हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की एक नई क्लास में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे अगली अपनी सेकंड टाइप, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है बेटा, अब हम इससे आगे बात करते हैं। अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन क्या है हमारे पास? अगली है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करेंगे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के जो वर्ड है उसी से समझ में आ रहा है डीकम्पोज हो रहा है, कुछ टूटने लग रहा है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ सिंपल में टूट रही है, लेकिन टूटना पक्का है। सेकंड जो है हमारे पास वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच a complex substance breaks into two or more simple substances। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। अगर हम इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने की ट्राई करें, हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मान लिया ए है। ए किस में टूटा? बी और सी में। ठीक है, मतलब द प्रोसेस इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जिसमें एक चीज़ एक से अधिक में टूट जाए, उसे बोलते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा बेटा, डीकम्पोज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें फोर्स, एनर्जी कुछ लगाना पड़ेगा। अपने आप तो कोई चीज़ टूटती है नहीं। मान लिया ये पेन ही है, पेन है हमारे पास। ये पेन कब टूटेगा? जब इस पर मैं कोई फोर्स लगाऊंगा। ऐसे ही बेटा जो प्रोडक्ट्स हैं वो कब टूटेंगे? या तो हम उसमें हीट दें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करें, या फिर कुछ नेचुरल प्रोसेस ऐसा हो कि उसे ऑटोमेटिक कुछ एनर्जी मिल जाए। ठीक है, तो इसमें बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहली होती हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन होती कैसे है। इसकी हम डेफिनेशन अगर हम लिखें, व्हेन डीकम्पोजिशन process when decomposition process is carried by heating। मतलब क्या हुआ? इसमें जो रिएक्टेंट है या जो सिंगल सब्सटेंस है वो कैसे टूटेगा? जब हम उसमें हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, मतलब उसको गर्म करेंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम एक दो एग्जांपल्स में। सबसे पहला एग्जांपल क्या है हमारा? एग्जांपल वन है बेटा आपका FeSO4। ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड। जब हम इसे हीट करते हैं
ठीक है। तो ये टूटता है बेटा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है फेरस सल्फेट। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है? ये है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जिसमें फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये टूटता है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में। अब ये जो रिएक्शन की है ये आपकी एक्टिविटी की है बेटा, ये एक्टिविटी है 1.5। सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में आप लोग देख सकते हो चैप्टर 1 में एक्टिविटी 1.5। वो जो एक्टिविटी 1.5 है ना, ये उसकी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें हर चीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम साथ साथ जानते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है बेटा, ये कैसे कलर का होता है? ये होता है हमारे पास ग्रीन कलर का। ठीक है, जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो इसका ग्रीन कलर होता है, लेकिन गर्म होने के बाद ये कैसे कलर में हो जाता है चेंज? ये हो जाता है बेटा रेड ब्राउन कलर। ठीक है, इसका कलर चेंज होकर ग्रीन कलर से कैसा हो जाएगा? रेड ब्राउन कलर। अब इसमें एक चीज़ और है, ये गैस निकलती है, ये गैस है बेटा, ये भी और ये भी। ठीक है, अब इस गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, इरिटेटिंग एंड चोकिंग स्मेल। आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे ये वाला, जब ये गैस इवॉल्व होगी इस रिएक्शन में तो इसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, जैसे सड़े हुए अंडे होते हैं ना उसकी जैसी स्मेल होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा चोकिंग भी होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं ना, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है आपके, और एग्जाम्पल्स में भी क्या है जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, इसका ग्रीन कलर क्यों होता है बेटा? इसका ग्रीन कलर होता है क्योंकि इसमें FeSO4.7H2O। ठीक है, ये फेरस सल्फेट का एग्जैक्ट फार्मूला होता है। अब ये 7H2O बेटा, इसमें जो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसका कलर होता है ग्रीन। और जैसे ही आप हीट करते हो तो बेटा ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये उड़ जाते हैं और ये इसका कलर चेंज हो जाता है। कैसे कलर में बदल जाता है? रेड ब्राउन कलर में। क्यों बदल जाता है? क्योंकि इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये जो 7H2O है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। घबराओ मत, जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि ये जो फेरस सल्फेट है इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर होता है ग्रीन। और जैसे ही आप इसे हीट करते हो तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये हवा में वेपराइज हो जाता है। ठीक है, और वेपराइज होने के बाद सिर्फ क्या बनता है हमारे पास? Fe2O3, और इसका कलर चेंज हो जाता है रेड ब्राउन कलर में। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल नंबर 2 है बेटा हमारे पास, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। CO2 गैस है, ये आपका सॉलिड है और ये भी बेटा सॉलिड होता है। ठीक है,
सबके नाम हम जानते हैं, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कार्बन डाई ऑक्साइड। CaCO3 का एक कॉमन नेम भी होता है, वो क्या होता है? मार्बल। ठीक है। CaO को किस नाम से जानते हैं? क्विक लाइम। ठीक है। अब इसका तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3। अब जो मैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3 बता रहा हूँ, ये आपकी एक्टिविटी से है बेटा। एक्टिविटी है 1.6। एक्टिविटी 1.6 से है ये आपका एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जो आपको एक्टिविटी में करने के लिए बोलता है और आप प्रैक्टिकल भी करोगे स्कूल में, आप लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस को जब हम हीट करते हैं तो बेटा ये बनता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है। ये कुछ नया है हमारे पास, इसको भी हमने हीट किया बेटा। अब ये जो इसका नाम क्या होता है, पहले नाम लिख लेते हैं फिर समझेंगे। लेड नाइट्रेट। ठीक है। और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? पहला प्रोडक्ट मिलेगा बेटा लेड ऑक्साइड। दूसरा क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। और O2 तो हमें पता ही है, O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है। अब जो प्रैक्टिकल करने को बोलता है, आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेना है और उसे हीट करना है। ठीक है। हीट करने के बाद प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये बेटा गैस होती है, ये भी गैस है और O2 तो गैस है ही, ये आपका सॉलिड रहेगा लेड ऑक्साइड। ठीक है। अब वही है, रिएक्शन करवा रहा हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंस होगी इसकी भी। इंपॉर्टेंस क्या है? क्वेश्चन आ सकता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो तो बेटा उसमें से ब्राउन फ्यूम्स किसकी निकलती हैं? बेटा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका कलर होता है ब्राउन कलर का, तो बेटा जो ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं वो किसकी हैं? ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे SO2 के बारे में पढ़ा था कि इरिटेटिंग और चोकिंग स्मेल होती है इसकी क्या प्रॉपर्टी है? ये ब्राउन कलर की है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम इससे आगे जो पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके इससे सारे एग्जांपल्स विद ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ये एक बार नोट डाउन कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब इससे हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। बी है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। कुछ समझ में आ रहा है वर्ड से? डिकम्पोजिशन तो पता है, एक चीज़ का एक से ज़्यादा में टूटना, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मामला है कुछ। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मामला है? जब हमारी डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो। व्हेन डिकम्पोजिशन इज carried with the help of electricity। ठीक है। ये भी आपकी एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी 1.7 होगी शायद। आप लोग को अपनी कॉपी बुक में चेक कर लेना। इसका बेटा सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होता है, वो है हमारे पास
पानी का डिकम्पोजिशन। पानी कैसे बनता है? H2O से। लेकिन जब हम H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो मैं एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ कुछ मैंने बैलेंस करवा दी है, कुछ मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? जो मैंने नहीं करवाई है वो आप लोग अपने आप करोगे अपनी कॉपी में, ठीक है? अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसकी बैलेंस इक्वेशन लिख के दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? इसमें क्या होता है बेटा, जब H2O के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो बेटा वो हाइड्रोजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन में, ठीक है? यह था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन किसकी मदद से हो? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग एक चीज़ को मोर देन वन प्रोडक्ट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है? अब जो इससे अगला जो डिकम्पोजिशन है नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके एक बार, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारे पास आ जाता है फोटोलिटिक। बेटा सी है हमारे पास फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है? अब डिकम्पोजिशन पता है, लेकिन फोटोलिटिक थोड़ा सोचने वाला बात है। फोटोलिटिक क्या हो सकता है? ये तो है नहीं कि फ़ोटो खींचेंगे रिएक्शन हो जाएगी, नहीं बेटा। यहाँ फोटोलिटिक का मतलब है जब आपकी डिकम्पोजिशन किसकी मदद से कैरी की जाए? विद द हेल्प ऑफ लाइट। व्हेन द decomposition is done with the help of light, ठीक है बेटा? जब लाइट की मदद से किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है तो कैसा डिकम्पोजिशन है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है? अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स में होगा बेटा सबसे पहले AgCl, ठीक है? AgCl को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो बेटा ये किस में टूटता है? Ag और Cl2, ठीक है? Ag तो सॉलिड होगा, Cl2 गैस होती है बेटा, ठीक है? और ये भी सॉलिड है आपका। एक बार AgCl का नाम जान लेते हैं। AgCl होता क्या है? AgCl है आपका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है? Ag हमें पता है सिल्वर होता है और Cl2 क्या है बेटा? ये है क्लोरीन। Cl का सिंबल होता है ना, Cl सिंबल होता है क्लोरीन का, ठीक है? अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ये भी आपकी एक एक्टिविटी है, जो वाटर वाले से अगली एक्टिविटी यही है आपकी बुक में। इसमें आपको क्या कहता है कि आप सिल्वर क्लोराइड को एक प्लेट में लीजिए और उसको धूप में रख दीजिए, तो उसमें क्या चेंज दिखेगा आपको? बेटा इसका जो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? इसका कलर हो जाता है बेटा, लिख लेते हैं यहाँ पे, कलर ऑफ AgCl या फिर सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रे कलर, ठीक है? और ये ग्रे कलर का सब्सटेंस क्या मिलता है हमें? ये मिलता है, ये होता है बेटा ग्रे कलर का, ठीक है? ये है ग्रे कलर। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। AgCl पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? AgCl पे क्वेश्चन आ सकता है why we put
सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोतल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बोतल में क्यों पैक करते हैं। क्योंकि अगर बेटा बोतल डार्क नहीं होगी, जैसे वो धूप में जाएगी सनलाइट के साथ रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये बेटा किस में डिकम्पोज हो जाएगा? सिल्वर और क्लोरीन गैस में। ठीक है, तो आप इसमें आंसर लिखोगे टू प्रिवेंट सिल्वर क्लोराइड फ्रॉम फर्दर रिएक्शन बाय सनलाइट। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल और है इसका एक बार एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो, इसको रख करके सेकंड एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल भी इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन उसका यूज़ दूसरी जगह होता है, वो हम देख लेते हैं एक बार। सेकंड एग्जाम्पल आपके पास क्या है? सेकंड एग्जाम्पल है बेटा आपका सिल्वर ब्रोमाइड का। एग्जाम्पल 2 AgBr। ठीक है, इसे बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी सॉलिड होता है। जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, सनलाइट ऊपर गिरी इसके, ये किस में टूटा? Ag में प्लस Br2। अब Br2 क्या है? Br4 सिंबल है बेटा ब्रोमीन का। नाम लिख लेते हैं इनके, कहाँ पे क्या है ये? इसे बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसे बोलेंगे हम लोग सिल्वर, और इसे बोलेंगे ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। अब इस रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होगी, इसी वजह से लिखवाई है मैंने आपको। बेटा इसकी प्रॉपर्टी है, ये जो रिएक्शन है ये किस में यूज़ होती है? दिस रिएक्शन is used in black and white photography। ठीक है, ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है ना बेटा, ये सॉरी, ये केमिकल रिएक्शन आपकी यूज़ होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम एक डिकम्पोजिशन का एक लास्ट टॉपिक समझेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लेना इसे। बेटा हमने एक चीज़ देखी, जब से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं, हम किसी भी सब्सटेंस या रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। उसमें एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, या फिर सनलाइट हो, या कोई भी लाइट हो। मतलब हम उसमें एनर्जी देने ही लग रहे हैं, उससे कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ दे रहे हैं। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। वो क्या है? वो है कि decomposition reaction require energy in either form of heat, light or electricity for breaking of reactant। ठीक है, ये एक जनरल हमने
कंक्लूज़न निकाला है कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ी है, चाहे वो हीट से हो, इलेक्ट्रिसिटी से हो, लाइट से हो, हमने एक चीज़ देखी है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, फॉर द ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट या फिर जो इनिशियल सब्सटेंस हमारे पास है। तो बेटा ऐसी रिएक्शंस जिनमें हमें एनर्जी देनी पड़े उसको होने के लिए उन्हें बोलते हैं बेटा हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से एक नई रिएक्शन का हमें पता चलता है, क्या है वो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इसकी एक हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, रिएक्शन in which energy is absorbed। ठीक है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है बेटा BaOH होल ट्वाइस प्लस NH4Cl प्लस हीट। प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट हमें मिल रहा है NH4OH प्लस BaCl2। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसे अमोनियम क्लोराइड। ये हीट हमने दी, क्या बना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, इस वाली केमिकल इक्वेशन को आप लोग खुद बैलेंस करोगे और बाकी जितने भी केमिकल इक्वेशंस मैंने आज लिखवाई हैं उनको बैलेंस करने की ट्राई करना। आज के लिए हम सिर्फ इतना रखते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, वरना बाकी की जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्ट में एज़ यूजुअल अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया है इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं कोशिश करूँगा कि हर कमेंट का आपको आंसर दे पाऊँ, या कोई क्वेश्चन हो या फिर आपको कोई डाउट हो उसको क्लियर कर पाऊँ। एंड इन लास्ट, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब and like my channel. Thank you.